प्रणाम, सबको प्रेम नमन। सभी को प्रेम नमन, सभी को प्रणाम। प्रणाम कुमार जी, प्रणाम। प्रणाम सभी को, बहुत मेरा हृदय से प्रणाम। सभी के भीतर बैठे उस परम तत्वाधार को जो आपके भीतर ही है, मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि मुझ में और आप में कोई भेद नहीं है, रत्ती भर भी अंतर नहीं है। एक तत्व में सब जग समाया, एक ओंकार सत्य नाम, यानी उस ध्वनि के अंदर जो ओंकार पूरे अस्तित्व ब्रह्मांड में गूंज रहा है, वही ध्वनि हमारे भीतर, उसको नाम दिया है ओंकार। उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ हम बिना भाषा के किसी बात को नहीं समझते हैं, तो हमें शब्दों का और भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, जबकि उसकी कोई भाषा नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। वो स्वीट वॉइस ध्वनि आपके भीतर गूंज रही है, और यही नानक का संदेश है कि अपने भीतर उस ओंकार को, उस शब्द धुन को पकड़ो, जो निरंतर एक लयबद्ध यानी अनब्रेकेबल, कोई ब्रेक नहीं है उसमें, कोई गैप नहीं है उसमें, निरंतर बज रही है। जो अपने भीतर उस ध्वनि को पकड़ता है, तो धीरे धीरे उसका मन ठहरता है, और जैसे जैसे हमारा मन ठहरेगा, हम मन से मुक्त होकर उस राम रस में स्थापित होंगे, जो हमारे भीतर स्वारस बह रहा है, अपना रस। यानी अब वहां हमें दूसरे की मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है। और जब तक हम दूसरे में रस ले रहे हैं, दूसरा यानी बाहर, कभी पत्नी में, बच्चों में, भोजन में, मकान में, दुकान में, ये केवल और केवल एक साधन है हमारे जीवन यापन के लिए, जीवन से सीखने के लिए, कि हमें ये जो यहाँ परमात्मा ने जो ये सुंदर संसार रचाया है, ये केवल और केवल उपयोग और प्रयोग के लिए है। इसमें हमें फंसना नहीं है, इसमें हमें आसक्ति मुक्त होकर केवल और केवल इसका आनंद लेना है। जो भी ड्यूटी हमें परमात्मा ने दी है, जो भी हमें रोल मिला है, चाहे हमें पति का मिला है, पत्नी का मिला है, भाई का मिला है, बहन का मिला है, जो भी हमें रोल जहां भी मिला है, वो परमात्मा की ड्यूटी समझकर उस रोल को हमें पूरी ईमानदारी के साथ करना है। अध्यात्म कोई खेल नहीं है, अध्यात्म है जीवन यात्रा, यानी उस जीवन में प्रवेश करना जहां मृत्यु नहीं है, जहां संसार नहीं है। और जब हम अपने भीतर उस दिव्यता को जान लेते हैं, तो हम यह जानते हैं, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाऊंगा। क्योंकि जानना यहाँ से सच्चाई है। आप सभी देख रहे हैं कि कभी कोई हमारा प्यारा, हमारा संगी साथी, हमारा जानने वाला, पहचानने वाला, नहीं जानने वाला भी यहाँ से समय के अनुसार सब विदा हो रहे हैं, क्योंकि यह यहाँ केवल और केवल जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, केवल इसलिए मिला है ताकि तुम, जैसे हम मरते हैं फिर जन्मते हैं, फिर ये कर्म बंधन में फंसते हैं, कभी हमें किसी बात का दुख है, कभी हमें किसी बात की पीड़ा है, कोई धन से दुखी है, कोई स्त्री से दुखी है, कोई पुरुष से दुखी है, किसी का मकान नहीं है, किसी, यहाँ अनेक अनेक कठिनाइयां हैं। यहाँ राजा रंक सभी दुखी हैं, यानी दो के पाटन में पिस रहे हैं। और जिसने एक को जाना, एक ओंकार सतनाम, जिसने एक को जाना, उस ओंकार को जाना कि मैं कौन हूँ, वह दो से मुक्त होकर द्वंद मुक्त हो गया। उसने जीवन को जाना और वह जीवन के अनंतता में प्रवेश कर गया। ये जो आप बाहर का दृश्य देखते हैं, इसके भीतर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत सूक्ष्मता से आपको लेकर चलूं, तो बिजली का तार है, लेकिन तार के अंदर एक और तार है, और फिर जब कनेक्टिविटी होती है तो क्या होता है, हमारे घर में उजाला होता है। लेकिन अगर कनेक्टिविटी ना हो, तो हम कितना ही महंगा तार लगाएं,
कितना ही सुंदर स्विच लगाएं, कितने ही सुंदर पंखे लगाएं, कितना ही सुंदर टीवी लगाएं, यानी सारा जितना भी बाहर का ये सिस्टम है, ये बिना लाइट के, बिना बिजली के नहीं चलेगा। हमें पोल से कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी और पोल को पावर हाउस से कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी, यानी वो बिजली का सोर्स है। फिर पोल पर आई, पोल से एक तार पर फिर हमारे घर में आई, और हमारे घर में अब हम जो चाहे उससे टीवी चलाएं, मिक्सी चलाएं, पंखा चलाएं, बल्ब जलाएं, हम उसको यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर उस ब्रह्मांडीय शक्ति, जिसे राम कहो, अल्लाह कहो, वाहे गुरु कहो, जो भी नाम दो, वो नाम सब बाहर के हैं, उसका कोई नाम नहीं है। वो ही तत्व अंश रूप में हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। इसीलिए सभी संतों ने कहा है कि वो आपके भीतर है, भीतर के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। जब तक भीतर का दरवाजा नहीं खुलेगा, आपको उस कनेक्टिविटी का पता नहीं चलेगा कि मेरे भीतर ही मेरा दिया जला हुआ है। गौतम बुद्ध कह रहे आपो दीपो भावो, कैसे कैसे जाने कि मेरा दिया, मेरा प्रकाश तो अंदर है। और गुरु का भी क्या काम है? गुरु का मतलब सीधा साफ है, ज्ञान। आपको वो रहस्य बताता है जो आपके अंदर ही छिपा हुआ है। पानी में मीन प्यासी मुझे सुन सुनावे आसी, कबीर कहते हैं कि मछली पानी में है लेकिन मछली प्यासी मरती है। ऐसे ही हमारे भीतर वो राम है, वो मालिक है, वो अल्लाह है, वो वाहिगुरु है, वो मौजूद है, लेकिन मेरी दृष्टि बाहर रस ले रही है। मैं कहीं कुछ भी देखता हूँ तो बाहर मेरा रस बाहर चला जाता है और मैं भूल जाता हूँ स्वयं को। इसलिए ओशो ने बड़े बड़े प्रेम से कहा, 126 विधियां दी ध्यान की। अगर बोलने से हो जाता तो उनको फिर विधियां देने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने तरह तरह से प्रयास किया कि तुम भीतर की यात्रा करो, भीतर की यात्रा करो, भीतर स्वयं को जानो। और जिसकी कनेक्टिविटी एक बार भीतर हो जाती है, उसका संसार ऑटोमेटिक छूटता है। जैसे कमरे में अंधेरा है और बल्ब जल गया तो रोशनी आ गई। अब अंधेरा कहाँ है? आप ढूंढो, कोशिश करो, कहीं 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 भी स्टोर नहीं है अंधेरे का, कहीं भी उसको रखा नहीं जा सकता, कहीं भी उसको छुपाया नहीं जा सकता, या कहीं उसको सम्मिलित करके रखा नहीं जा सकता। इसी तरह से जब हमारे भीतर हमें स्वयं की सत्ता का पता चलता है, हमारा ज्ञान रूपी प्रकाश भीतर हो जाता है, तो मैं उस वक्त जानता हूँ मैं कौन हूँ। और जब मैं से मुक्त होकर मैं अपने स्वस्वरूप को भीतर जानता हूँ, तो मेरी पहले कदम की यात्रा शुरू होती है। अभी मंजिल दूर है, अभी आपने जाना है उस मैं से मुक्त, यानी मन इंद्रियों से मुक्त अपने होनेपन को जाना है, जो आपके अंदर अंश रूप में मौजूद है। धीरे धीरे भीतर की यात्रा पथ पर चलते हुए हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जितने भी हमारे शरीर के गुण धर्म है, यानी मन बुद्धि के जो गुण धर्म है, मैं मेरे से जुड़े हुए, ये ऑटोमेटिक आपके खत्म होंगे। इसको खत्म करना नहीं है। तो ध्यान रामबाण कुंजी है। ये ऐसा है जैसे बीमार को दवाई मिल गई, अब स्वास्थ्य अपने आप आएगा। अगर कहा ना कि ध्यान करना नहीं है, ध्यान में होना है। ध्यान जीवन में केवल और केवल एक बार घटता है, फिर पूरा जीवन ध्यान मग्न हो जाता है। तो कौन से ध्यान की बात कही है? उसी ध्यान की बात कही है जो ध्यान आपको अपने भीतर, अपने केंद्र बिंदु पर स्थापित करना है। फिर धीरे धीरे जैसे ही आपकी एनर्जी का, आपकी ऊर्जा का फ्लो होगा, उद्गमन होगा ऊपर की तरफ, तो आपके जितने भी ये शरीर के, मन के, इंद्रियों के विकार हैं, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे और आपका जीवन प्रकट होगा। तभी तो कहा ना कि आपके जीवन से ही सत्य प्रकट होगा। सत्य शब्दों में नहीं है। अब मैं ये शब्द बोल रही हूँ, ये केवल और केवल इशारा मात्र हूँ, इशारा मात्र कर रही हूँ कि पहले अपनी खोज करो। आप जब तक खोज नहीं करोगे, आप संतों की वाणी को समझ ही नहीं पाओगे। संतों ने
चेतना के शिखर से बोला है, यानी उस दृष्टि से बोला है, मुक्त दृष्टि से बोला है, जहां उनका मूल स्वभाव है, जहां उनका होना है, जहां उनकी वास्तविकता है, जहां उनकी सत्ता है। लेकिन हम मन के अधीन, बुद्धि के अधीन होकर शब्दों को पकड़ते हैं। तो शब्दों को पकड़ने से फिर हमारा स्वभाव चेंज नहीं होगा। दुख आएगा, हम रोएंगे, गरीबी आएगी, हम तड़फेंगे, कोई हमारे यारे प्यारे की मृत्यु आएगी तो हम रोएंगे, चिल्लाएंगे। और अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म कहता है अब बाहर का संसार तुम्हें वहां छूता नहीं है। तो ये कौन कौन करेगा आपका निरीक्षण? आप स्वयं ही करोगे। जब आपकी विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो आप स्वयं को देखेंगे कि मेरे भीतर क्या हलचल हो रही है। तो जब आप अपना निरीक्षण करेंगे तो पता चलेगा कि आपकी साधना में गति भीतर है या बाहर है। यदि बाहर की क्रिया प्रतिक्रिया से आप बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं तो इसका मतलब अभी साधन अंदर बना नहीं है। क्योंकि ये जो साधन जब हमारा अंदर बनता है, नाम जहाज नान का, यानी जो नाम जहाज ऊपर की ओर आपको उड़ा कर ले जाता है, ऊपर की तरफ आपको गति करता है। तो जब हम ऊपर गति करते हैं, यानी उद्गमन क्या कहा है? यात्रा ऊपर की तरफ। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा नीचे वाला छूटना चाहिए। इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि नीचे क्या है संसार, ऊपर क्या है मेरा अध्यात्म, मेरा परमात्मा, मेरा होनापन, मेरी वास्तविकता, मेरा सत्य, जो मैं इन आंखों से देखती हूँ और उनको जी रही हूँ। तो जब हमारा उद्गमन होगा तो ऑटोमेटिक आपके सारे दुख दूर होंगे, कोई दुख तकलीफ आपको रहेगी ही नहीं। तो साधन अभ्यास का फिर मतलब क्या है? अगर हम संसार में ही फंसे रहे और हमारी पीड़ा समाप्त नहीं हुई तो फिर हम ऐसे अध्यात्म का क्या करेंगे? अध्यात्म का सीधा साफ मतलब है कि हमारी दुख तकलीफ विदा हो जानी चाहिए, हमारा जीवन खिलना चाहिए। उसको कहते हैं कि हमारा जीवन उत्सव है। नानक कहते हैं कि मैं इतना आनंदित हूँ, इतना आनंदित हूँ, मेरा जो मूल स्वभाव है प्रेम, आनंद है, करुणा है। तो ये कैसे प्रकट हुई? जब मैंने अपने मूल को जाना, उस राम रस को भीतर पिया, राम रस पिया। राजेश, राम रस लगाओ एक बार, 2-3 लाइन आप, और उसके बाद फिर मैं बोलती हूँ। नानक का कोई शब्द लगाओ, एक ओंकार सतनाम के ऊपर उन्होंने बोला है, उसको थोड़ा सा लगाओ 5 मिनट के लिए, और राम रस लगाओ 2 मिनट के लिए, उसके बाद फिर मैं कहूंगी। ठीक है माँ। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। यानी नानक जिसको पुकार रहे थे, पीहो पीहो पीहो, रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं। माँ आवाज लगाती है, कहती है नानक इतनी रातों से तू सोया नहीं है, सो जा। नानक कहते हैं ये पपीहा पीहू पीहू करके अपने पिया को पुकारता, और मेरा पिया तो इतना दूर है। तो कहा ना कि जिसको भीतर प्यास लगती है उसको ना नींद आती है, ना भूख लगती है। वो अपने प्रीतम को, पिया को ढूंढता है, उस परमात्मा को ढूंढता है। और जिस दिन परमात्मा यानी गुरु कृपा, गुरु प्रसाद, इसलिए कहा ना गुरु, अज्ञान का अंधेरा समाप्त हुआ, गुरु प्रकट हुआ। गुरु का प्रकट हो जाना यानी जो ये मानुष तन है, जो विकारों से भरा हुआ, मन इंद्रियों के अधीन, मन नाचता हुआ, दुख सुख को भोगता हुआ, इसी चोले के अंदर परिवर्तन हुआ, इसी शरीर के अंदर परिवर्तन हुआ, और वो ना रहा। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। हम सत्य का दावा नहीं कर सकते, दावे सब झूठे रह जाएंगे, झूठ हो जाएंगे दावे। मैंने जान लिया, क्या जान लिया?
जानने को कुछ है ही नहीं, केवल होने को है, जो तुम्हारी वास्तविकता है, जो पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। फिर नानक के अंदर वही बोलता है, कबीर के अंदर वही बोलता है, ओशो के अंदर वही बोलता है, मीरा, सहजो, सब के अंदर वही बोलता है। लेकिन फिर मीरा ना रही, नानक ना रहे, वो परम हो गई, परमात्मा हो गई। कहा ना फिर, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। कौन से गुरु को? जो विराट गुरु प्रकट हुआ है, जो बूंद हमारे भीतर थी, मिलन हो गया, बूंद सागर में समाई और सागर हो गई। अब पता लग गया कि बाहर जितना भी दृश्य है, हम इन आंखों से देखते हैं, दर्शन करते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे अनेक अनेक प्राणियों में रंग रूप में भेद करते हैं। उस भीतर के तत्व को पहचान लिया जो सभी में एक है। नानक कहते हैं, एक ज्योत में सब जग समाया। एक ज्योति है, केवल ये दिए हैं अलग 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 अलग। और जिस दिन ये भेद बाहर का खत्म होता है, हमारे भीतर, हमारे सामने परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में प्रकट हो जाता है। जिधर देखते हो उधर तू ही तो है, अब तेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। बाहर भीतर सब एक हो गया, मन का मैल खत्म हो गया, दो गिर गए, एक का जन्म हुआ। एक ओंकार सत्यनाम, सत्य वही है जो है, रहेगा, मौजूद सदा, जिसको ना मिटाया जा सकता, ना बनाया जा सकता, ना बिगाड़ा जा सकता, वो है। और उसी ब्रह्मांड से पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि का जन्म हुआ है, यानी सागर ठहरा हुआ है। और जैसे ही मन रूपी लहरें उठी, तो ये दृश्य दर्शन के रूप में हमारे सामने प्रकट हुआ। और जहां दृश्य, दर्शन और दृष्टा एक हो गई, यानी भीतर का रहस्य खुल गया, अब कोई भेद नहीं बचा बाहर और भीतर। हमने उस परम तत्व ज्योति को पहचान लिया, जो सब रूपों में एक है, अनेक होते हुए भी एक है। ओंकार ध्वनि क्या है? ओंकार है शब्द ध्वनि, जिससे ये ब्रह्मांड की रचना हुई है, प्रकृति का जन्म हुआ है, मैं और आप पैदा हुए हैं। तो जो उस धुन के साथ, शब्द धुन के साथ जुड़ता है, तो वो एकाकार में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी उसका मन धीरे धीरे ओंकार की पवित्र ध्वनि को सुनते सुनते मन लीन होने लगता है, यानी मन के विचार खत्म होने लगते हैं और मन खाली होने लगता है। और जैसे जैसे धीरे धीरे मन खाली होगा, निर्विकल्प निर्विचार की अवस्था हमारे भीतर, वो शून्यता पैदा होगी। ठहरा हुआ समुद्र, यानी ठहरा हुआ मन। अब मन में कोई भाव विचार की कोई तरंग नहीं है, समुद्र में कोई लहर नहीं है, कोई प्रतिध्वनि नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि आएगी और जाएगी, आना जाना है, दो का पैदा होना। अब दृष्टि ठहर गई, जैसे स्टैंड बाई 12 पर सुई, अब ना इधर ना उधर, सुरती संभल गई, दृष्टा हो गई, साक्षी हो गई, रहस्य समझ आ गया, मृत्यु विदा हुई, जीवन में प्रवेश हुआ। ये ही साधना का
रहस्य है, यही ध्यान का रहस्य है कि तुम अपने स्वस्वरूप में स्थिति प्रज्ञ होकर साक्षी हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, मन से मुक्त हो जाओ। मन केवल यंत्र है, और मन नहीं, मैं तो कहती हूँ कि पूरी ज्ञान इंद्रियां, मन इंद्रियां सब यंत्र है। तुम्हें किसी बात की आवश्यकता नहीं है, ना शब्दों की, ना ध्यान की, ना ज्ञान। ये सारा जो प्रयोजन था तुम्हें तुम्हारे पास लौटाना था, और जो अपने पास लौट गया फिर सब साधन छूट गए, मुक्त हुआ, ध्यान से, ज्ञान से, सब से मुक्त होकर अपने कहने का अधिकार मिला। यानी प्रकृति का जो रहस्य था भीतर छुपा हुआ वो खुल गया, और प्रकृति उस ऐसे सत्पुरुष के शरणागत हो जाती है, उसके हुक्म का तालीम करती है, जो सत्य में ठहर गया, जो सत्य को जान गया। अब कहा ना कि ये कर्म भूमि है, कर्म करते हुए ऐसा सत्पुरुष जिसने सत्य को जाना है कर्म बंधन से मुक्त है, यानी करता नहीं है, करता कर्म से न्यारा। अब बिल्कुल इंडिविजुअल, अकेला, अपनी सत्ता में अपने जीवन का आनंद लेते हुए स्व में स्थित प्रज्ञ होकर उस परम तत्व आधार के बात कहता है जो सभी के अंदर मौजूद है। स्वयं की खोज ही परमात्मा की खोज है। जिसने स्वयं को जाना भीतर, वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर चल दिया, और जिसका पहला कदम सही है उसका अंतिम कदम आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत, कोई बंधन उसको रोक नहीं सकता। लेकिन यदि आपका कदम सही नहीं पड़ा, ध्यान में प्रवेश नहीं हुआ, फिर कोई भी ताकत आपको मिलन नहीं करा सकती। तो ध्यान में प्रवेश करें। ध्यान क्या है, ध्यान को समझें। ध्यान की घटना केवल और केवल अपने आप घटती है। तभी तो कहा है ना कि यात्रा करते करते महावीर को 12 साल लगे, नानक को बहुत समय लगा, गौतम बुद्ध को 6 साल लगे। जिज्ञासा इतनी थी, प्यास इतनी थी मिलन की, मीरा गली गली घूमी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। सब छूट गया संसार, बेपरवाह हो गई, जहर पिलाया गया, लेकिन भूल ना पाई और गली गली घूमने लगी। फिर जब परमात्मा के दर्शन हुए, परमात्मा को इन आंखों से देखा, तो गा उठी, नाच उठी, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर बरसायो, कृपा कर बतला दिया। अब कहा ना कि चोर ना लुटे, इसको ना चुरा सकता कोई, ना कोई ले सकता है। और मेरा जो अनमोल रतन धन था मुझे मिला, संतृप्ति आ गई, शांति आ गई। उसके बाद मीरा ने कोई भी एक भी कृष्ण का भजन नहीं गाया, बैठ गई मीरा, ठहर गई, कृष्ण तत्व में समा गई। गुरु तत्व और शिष्य तत्व दोनों एक हैं। बस ये दृष्टि का भेद है, जानना और नहीं जानना। जिसने जान लिया वो मुक्त हो गया, मुक्त दृष्टि, और जिसने नहीं जाना वो सीखने की प्रक्रिया में है। तो एक विधि कोई पकड़ो और निरंतर बैठो, निरंतर अभ्यास करो। ऐसा नहीं कि 2 अक्षर यहाँ सुन लिए, 2 अक्षर वहां सुन लिए, कभी किसी का सुन लिया, कभी किसी को फॉलो कर लिया। हम प्रभाव में हैं, थोड़ा सा भी कहीं आकर्षण मिलता है तो हम प्रभाव में आते हैं। नहीं, केवल और केवल एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधो बस। जिसने एक को साधा उसने अपने भीतर एक की साधना में प्रवेश किया, जो हमें उस मंजिल पर ले जाती है जहां
सभी की मंजिल एक है, कोई अंतर नहीं है। इसलिए अनेकों ने किसी को किसी की बात समझ आती है, किसी को जहाँ किसी की भी श्रद्धा हो, विश्वास हो, प्रेम हो, वहां ठहरे और ठहर कर अपना साधन अभ्यास करें, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। हम इसी में रह जाते हैं। मुझे यहाँ, मैं इसको मानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मेरा प्रेम यहाँ है, मेरा प्रेम वहां है, वो अच्छा बोलता है, वो उसको अच्छा लगता है। इससे मुक्त होकर केवल केवल अपने को भीतर सुनो और एक के साथ स्थिति प्रज्ञ होकर इंतजार करो अपने स्व का। जहां भी आपका प्रेम हो, फिर हटो नहीं। कहना ठहरना ही मंजिल है। जब तक ठहरोगे नहीं, मंजिल आएगी नहीं। और बाहर के आकर्षण को हमें धीरे धीरे विदा करना है, भीतर स्वारस में जुड़ना है। वो तभी जुड़ोगे जब आप एक विधि को पकड़कर निरंतर गति करोगे, और वो गति आपको आपकी मंजिल पर ले जाकर आपके सब बंधनों से मुक्त करके, दुख सुख से मुक्त करते हुए आपको आजाद करती है। फिर आप जीवन का आनंद लेते हैं। जीवन अनमोल है, बहुत अनमोल है। आप अभी नहीं इस बात को समझ रहे हो। जो जागृत पुरुष दृष्टि से खुली आंख से देखता है, वो ये संसार को पूरा मरण धर्मा देखता है, क्योंकि मृत्यु आएगी बारी बारी से और सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। ये जीवन की सच्चाई है। और बुद्ध पुरुषों की केवल और केवल एक ही तड़फ है, एक ही उनको पीड़ा है कि तुम सक्षम हो, तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, तुम जान सकते हो, तुम्हारे अंदर वो परमात्मा मौजूद है। गुरु केवल और केवल तुम्हें एक सहारा देता है, बताता है कि वो मौजूद है, तुम्हें विश्वास दिलाता है, तुम्हारी श्रद्धा को जगाता है, तुम्हारे प्राणों में एक एनर्जी फूंकता है ताकि तुम अपनी ओर लौट चलो। तो मेरी बहुत बहुत हृदय से सभी को शुभकामनाएं। अपना यात्रा पथ पकड़े और जीवन को सरल सहज करते हुए, संसार के काम करते हुए भीतर उस परम तत्व आधार से जुड़े जहां आपका कल्याण है। अन्यथा फिर बार बार आना तो पड़ेगा ही, लेकिन पीड़ा से भी बच नहीं पाओगे। ये पीड़ा यहाँ संसार का नियम है, स्वाभाविक है। कुछ मिलेगा, कुछ छीनेगा, कुछ मिटेगा, कुछ बनेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन जो जान जाता है वो इस खेल में फंसता नहीं है, रहस्य को समझकर इस खेल से मुक्त होकर लीला का आनंद लेता है। तो हमारा जो वास्तविक स्वभाव है, प्रेम आनंद है, जो बाहर की घटनाओं से प्रभावित नहीं होता है। अपने दिव्य स्वरूप को पहचान कर अपने स्वामी 10 मिनटों में और ओंकार यही शिक्षा देता है कि तुम्हारा राम रस पिया रे राम रस, सब रस बिसर गए मन माही। अब मुझे कोई रस बाहर में नहीं है। मेरा जो रस है वो इतना आनंदित करता है, वो निरंतर बह रहा है। और जैसे जैसे हमारी यात्रा का उद्गमन ऊपर की तरफ होगा, वो रस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर आंख ही नहीं खुलती, क्योंकि बाहर क्या देखने लायक है? कुछ भी नहीं है। भीतर का ही बाहर है और बाहर का ही भीतर है। तो अब आंख खुले या बंद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यही रहस्य है। मैंने बहुत कुछ कह दिया, बस अमल करने की आवश्यकता है। आप अपने जीवन में उतारें और अमल करें और ध्यान मार्ग पर चलकर अपने जीवन का कल्याण करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। गुरु नानक देव के प्रकाश दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे नानक के जीवन में प्रकाश हुआ, मेरी शुभकामनाएं हैं। सच्चे हृदय से चाहती हूँ, तो मैं शुभ भावनाएं, शुभ आशीष देती हूँ कि आपके जीवन में प्रकाश हो, आपका अंधकार समाप्त हो और आप अपनी मंजिल को पा जाएं। सभी का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।
सभी के भीतर बैठे उस परम तत्वाधार को मेरा प्रणाम। सबका जीवन मंगलमय हो। शुभाशीष। प्रणाम माँ। प्रणाम प्रणाम सभी को शुक्रिया, मेरा प्रणाम। धन्यवाद। सभी को धन्यवाद। सभी को प्रणाम। प्रणाम भाई। सभी अपने भाव विचार जो भी। प्रणाम माँ जी। प्रणाम माला, प्रणाम। अगर ध्यान में बैठना है तो थोड़ी देर ध्यान में बैठ सकते हैं, अन्यथा आप गुरु स्वरूप को मस्तक में लाकर अपने कमरे में भी बैठ सकते हैं। आज मौन साधना में बैठे अपने ध्यान में, है ना। मेरे साथ तो आप हमेशा संडे को करते ही हैं। कुछ ना करें, कुछ ना करें, केवल और केवल बस ठहर जाएं और बैठ जाएं और अपना आनंद लें। मैं कहती हूँ अपना आनंद लें, अपने स्वारस में डूब जाएं। शुभ रात्रि, सबका मंगल हो।